तो हेलो गाइस, मेरा नाम है भारत और आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लोज रेंज फाइट के कुछ 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूं, जिनको आप यूज़ करके आप अपने गेम प्ले या कॉम्पिटिटिव में आप बहुत ही इजीली कोई सी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, चाहे वो पैनिक हो या फिर 1v1 1v2 या 1v3-4, कोई सी भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो अगर आपने इन पॉइंट्स को अगर इजीली प्रैक्टिस की होगी तो मैं आपको 5 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। और उससे पहले एक बात है कि अगर ये पॉइंट्स, अगर मेरे पॉइंट्स किसी को पता है, ठीक है, तो वो इस वीडियो को स्किप कर सकता है। एंड जिनको नहीं पता वो ये वीडियो लास्ट तक देखना, क्योंकि ये आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं और ये पॉइंट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है। और हर सिचुएशन पे वीडियो बनाना तो बहुत हार्ड होगा, तो इसलिए मैंने ये पार्ट्स में डिवाइड की है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, इसके जो आने वाले पार्ट्स है वो आगे भी मिलते रहेंगे। तो आपको ये अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल, वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको ये पॉइंट्स हेल्पफुल लगे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और मैं आपको बता देता हूँ हमारे 5 पॉइंट्स, ठीक है। तो वो पहले 5 पॉइंट्स देख लो आप। तो गाइज, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डायरेक्ट फाइट और इनडायरेक्ट फाइट। तो गाइज, डायरेक्ट फाइट का मतलब ये होता है कि आपने एनिमी को स्पॉट किया और उसको आप नॉक फिनिश करने के लिए आप उसको अपना कवर छोड़ के जा रहे हो, तो वो हो गई डायरेक्ट फाइट। और इनडायरेक्ट फाइट वो है कि मतलब आपको सभी बंदों की लोकेशन पता है और फिर आप रश करते हो। तो पहले ये देखो, फिर मैं आपको एग्जांपल के रूप में बताता हूँ। तो आप ये देखो पहले। तो गाइज़, अब यहाँ पे आप देखना, ये हो गई इनडायरेक्ट फाइट। अब यहाँ पे मेरे को बंदों की लोकेशन पता, अब एक बंदा आता है ऊपर से, अब उसको हम नॉक फिनिश करते हैं। और यहाँ पे मेरे को इस बंदे की लोकेशन पता थी। अब देखो यहाँ पे मैंने एक बंदे को नॉक किया। अब इसका जो बंदा था वो नीचे था, तो मेरे को पता था वो नीचे वो आएगा ऊपर, तो मैं यहाँ से गन पीछे रख के और जंप का बटन दबा के और फिर यहाँ पे अब उसके ऊपर रश करने गया। अब मेरे को पता था वो ऊपर जा चुका है। तो अब देखो आप, तो अब यहाँ पे मैं उसको मतलब नॉक फिनिश करने जाऊँगा। तो देखो आप, मेरा एमओ रिलोड था, पहले मैं रिलोड करता हूँ। अब देखो मैं किस तरीके से फाइट ले रहा हूँ। अब मेरे को पता है वो भी फ्री फायर दे रहा मेरे पे, वो भी गोलियाँ चला रहा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आके एंगल लेता हूँ, पहले टीपीपी लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे कवर नहीं था। अब मैं बाहर जाके अब यहाँ से फिर अंदर आता हूँ, जिससे वो बंदा पैनिक हो गया। अब देखो आप, अब ये बंदा पैनिक हो चुका था और आप इसको इजीली मार दिया है। तो आपको हर बार इनडायरेक्ट फाइट लेनी है, डायरेक्ट फाइट को अवॉइड करना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लो। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं सीढ़ियों में से जाता तो वो बंदे कैम्प कर रखे थे। अब मेरे को पता था एक बंदा नीचे था और एक ऊपर सीढ़ियों में था। तो देखो अब यहाँ से मैंने ट्रिक का यूज़ किया और यहाँ पे आके मैंने इसको इजीली फ्री फायर का शिकार देते हुए इसको नॉक कर दिया। अब बारी थी इसकी सेकंड बंदे की, वो था नीचे। अब मेरे को पता था वो आएगा सीढ़ियों की तरफ से, तो अब मैं यहाँ पे, मेरे को उसकी लोकेशन पता था। अब मैंने यहाँ पे उसको जाके नॉक कर दिया। तो आपको भी इनडायरेक्ट फाइट लेनी है, डायरेक्ट फाइट अवॉइड करनी है। डायरेक्ट फाइट में क्या होता है कि आप कभी कभार कवर छोड़ देते हो। आपने एक को नॉक किया, दो को नॉक किया, तीसरे में क्या होगा कि तीसरा या चौथा बंदा आपको क्या कर देगा, मार देगा। तो वो भी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अब ये देखो आप, ये वाला देखो, एक एग्जांपल के रूप में ये देखो आप। देखो अब मेरे यहाँ पे बंदों की लोकेशन चेक कर रहा हूँ कि कितने बंदे हैं, किधर किधर है, ठीक है। तो वैसे आपको करना है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बंदों की लोकेशन चेक करी पहले। अब मुझे पता चला कि सामने दो ही बंदे हैं। तो देखो अब किस तरीके से मैं अब यहाँ पे मैं आके एक कर लेता हूँ, टीवी भी लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास कवर है, सामने वाले बंदों के पास भी कवर है। अब देखो डायरेक्ट फाइट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं देखो यहाँ से सीधा उनकी तरफ रश करूँ, ठीक है, उनकी तरफ रश करूँ, तो मान लो मैं एक को नॉक कर दूँ, जाते जाते क्या पता दूसरा बंदा मेरे को मार दे, तो डायरेक्ट फाइट वो हो गई। अब यहाँ पे मैं इनडायरेक्ट फाइट लेता हूँ कि मैं उनकी तरफ रश नहीं करता, उनको अपनी तरफ रश करने के लिए मजबूर करता हूँ। अब देखो आप, मैं यहाँ पे जाता हूँ रेड जोन में। अब मैं यहाँ पे एंगल बनाता हूँ एंड एंगल के ऊपर भी मैं वीडियोस लेके आऊँगा,
तो बेल आइकन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करना जो करते हैं। हाँ, तो अब देखो मैं यहाँ पे एंगल ले रहा था, फिर मेरे को पता चला कि यहाँ से अपने पे ग्रेनेड आ सकता है, तो फिर मैंने यहाँ पे दूसरा एंगल चेंज किया। अब मेरे को दिखा कि बंदा आ रहा है, तो मैं उसको फ्री फायर का शिकार देता हूँ, पर वो आ नहीं पाता। अब यहाँ पे मैं एंगल बनाता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर कवर था, वो बंदा कवर छोड़ के आ रहा था, तो मैंने डायरेक्ट फायर, और इसी चक्कर में वो मारा गया। अब जो यहाँ पे सेकंड पॉइंट है हमारा, वो है फ्री फायर। फ्री फायर बोले तो कि आपको पता है बंदा इधर से आने वाला है, तो आप तुरंत वहाँ उस तरफ गोली चला दो। अब देखो यहाँ पे ये एग्जांपल देखो, अब मेरे को पता है बंदा ऊपर है, अब मैं यहाँ पे फ्री फायर करता हूँ। देखो Enemy देखो ये down. नॉक, मतलब फ्री फायर का मतलब आपको पता हो, मतलब इधर से बंदा आने वाला है, तो आप उसके आने से पहले ही गोलियां चला दो, तो वो बंदा जैसे ही आए तो वो नॉक फिनिश हो जाए। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल के रूप में एक और देखो, ये देखो अब मेरे को पता है नीचे से आएगा, ये Enemy देखो बूम। down. वो भी फ्री फायर दे रहा था, मैं भी फ्री फायर, और ये कोई बॉट लॉबी नहीं है, ये इसकी लॉबी है जहाँ पे हम कॉन्करर जाने वाले थे। अब ये एग्जांपल देखो, अब इस बंदे को देखो मैंने कितना झिलाया इसने मेरे को। अब देखो अब यहाँ पे आप देखो फ्री फायर कैसे होता है, देखो अब इस टाइम पे मेरा पूरा एम लॉक हो चुका था। अब ये मेरे को ना जाने दे रहा ना आने दे रहा। अब यहाँ पे मेरे लो, अब मैं यहाँ पे फ्री फायर देता हूँ, मैं बस सामने गोली चलाता हूँ, मेरे को पता है वो आने वाला है मेरे को सामने से मारने, इसलिए मैं वो सामने गोली चला देता हूँ। तो एग्जाम्पल के रूप में आप एक और देखो। तो यही आपको चीज़ करनी है फ्री फायर, जो भी मैं जो अपने पॉइंट्स बता रहा हूँ उनको प्रैक्टिस करना है, मैं बताऊँगा प्रैक्टिस भी कैसे करना है। तो अब ये देखो आप यहाँ पे जो मेन चीज़ है फ्री फायर की, वो देखो आप, मेरे को पता है मेरे पे एक स्क्वाड रश की, तो मैं यहाँ पे आईक्यू लगाता हूँ, ग्रेनेड डालता हूँ नीचे और ऊपर चल जाता हूँ। अब मेरे पास थी एस12 के, अब वो बंदे आते हैं मेरे पे रश करने, तो अब मैं यहाँ पे एस12 के निकाल के उनको फ्री फायर देता हूँ, मतलब उनको एक तरह से पैनिक करता हूँ। ठीक है, पैनिक मतलब बोले तो कि मैं गोले चलाता हूँ, चाहे लगे नहीं लगे, पर सामने वाले को पैनिक कर देता हूँ। वो बोलता है अरे यार यार इसके पास स्टोल के यार, मार देगा मार देगा। तो क्या करता है उसका टीममेट भी पैनिक हो जाता है इस चक्कर में। अब मेरे को पता है ये पैनिक हो के अलग अलग हो गए, तो अब यहाँ पे मैं जाके लेके यहाँ पे इसको मार देता हूँ, और इसका दूसरे बंदे पे को भी नॉक करता हूँ, और तीसरे बंदे के बंदे को कितना फास्ट एम लगाता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ करनी है। तो हम चलते हैं हमारे, तो हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है कवर शूट, मतलब एक तरह से बोले फ्री फायर का ही छोटा रूप। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो टीम थी, ठीक है, मेरे ऊपर और एक नीचे। तो अब ये टीम भी दिमाग लगा रही थी, क्योंकि इनको पता था अगर नीचे कूदेंगे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा हैंडल बहुत हार्ड हो जाएगी, तो ये ऊपर ही रहता है। अब मैं यहाँ पे आईक्यू लगा के ग्रेनेड डालता हूँ, कोई डैमेज तो अब मैं इस ग्रेनेड से मैं ऊपर क्या है इनको नॉक कर सकता हूँ, क्योंकि पैनिक थे। अब मैं यहाँ पे फ्री फायर देता हूँ और वापस नीचे आ जाता हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं ऊपर जाऊँगा नॉकूँगा। अब ये क्या करता है, इनका एक बंदा नीचे गिर जाता है। अब मेरे पास यहाँ पे कवर था, ठीक है, मेरे पास कवर था, वो आ रहा था कवर छोड़ के, तो मैं यहाँ पे उसको नॉक कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे दूसरा एंगल बनाता हूँ, क्योंकि उस एंगल पर रहूँगा तो मरूँगा, तो मैं वापस अंदर आके और इसको मारता हूँ। मेरा गन चेंज कर लिया मैंने, और यहाँ पे इजीली इसको मार दिया। तो गाइस आपको भी ऐसे कवर फायर उठाना है। अगर आप कवर छोड़ के फाइट लेते हो तो आप इजीली नॉक होंगे, चाहे आप 10 गेम खेलोगे ना तो 9 बार तो मरोगे मरोगे, एक निकल जाएगा, वो भी तुक्के से निकलेगा। अपन को तुक्का नहीं लगाना, अपन को कॉम्पिटिटिव में बढ़िया खेलना है, तो इसलिए आपको कवर फायर का यूज़ करना है। अब यहाँ पे मैं स्मोक डाल के लूट लेता हूँ। तो अब चलते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। अब गाइस यहाँ पे गौर से देखना,
कि मैंने मूव एंड फायर किया, मतलब जिगल लेफ़्ट राइट, ठीक है, जिससे बंदे की बुलेट मेरे पे ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाई और मैं उसको इजीली नॉक कर दिया। एंड और देखो अभी आप यहाँ पे देखो, अब नीचे बंदा था उसको मैंने नॉक किया, तो अब वो मेरे पे पुश करते हैं। तो देखो आप, पहले मैं कवर में जाता हूँ क्योंकि मेरे को पीछे से भी गोलियाँ पड़ रही थी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो अब मैं यहाँ पे जाके हील लगाता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पे मूवमेंट फायर कर रहा हूँ, जिगल क्राउच भी कर रहा हूँ, लेफ़्ट राइट भी कर रहा हूँ, और मतलब ये कर रहा हूँ लेफ़्ट राइट, मतलब लेफ़्ट राइट हो रहा हूँ कि मतलब एक जगह पे खड़े होके मैं नहीं मार रहा। मतलब आपको इस तरीके से मारना है तो बंदे की क्या है, आपको बुलेट कनेक्ट नहीं हो पाएगी और आप, वो बंदा पैनिक हो जाएगा, बोलेगा अभी यार क्या कर रहा है यार, ये क्या मूवमेंट दे रहा है। देखो ये एक HP पे कैसे खेलेगा, देखो अभी देखना एक और। मतलब आपको इस तरीके से खेलना है कि सामने वाला तुम्हें ऐसे बोले कि यार ये हैकर है क्या, इस तरीके से खेलना है। यहाँ पे देखो ये बंदे की बुलेट ही कनेक्ट नहीं हो पा रही। तो गाइस जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है क्राउच फायर, एंड इसका भी एग्जांपल देख लो, फिर मैं आपको ड्रिल्स बताऊंगा। तो गाइस देखो अब ये बंदा नीचे से ऊपर आ रहा, मैं 1 HP पे था और ये फुल था, तो मैं इसको डैमेज दे के कम कर दिया। अब देखो ये पैनिक हो चुका था। अब मैं यहाँ पे क्राउच फिर अनक्राउच, क्राउच फिर अनक्राउच, क्या हो रहा था कि इसका एमओ मेरे कनेक्ट नहीं हो पा रहा था और मैं इसका इजीली नॉक कर दिया। तो वैसे आपको करना है। तो गाइज़ मैं अब आपको सभी पॉइंट्स की ड्रिल्स बता देता हूँ, ठीक है। तो ड्रिल्स देखो आप पहले, एंड इसको पूरे तरीके से प्रैक्टिस करना, ठीक है। हाँ, हर दिन डेली 10 to 15 मिनट इस ड्रिल्स का प्रैक्टिस करना एवरी डे, ठीक है। तो ये रही ड्रिल्स, ठीक है, देखो अब आप। तो गाइस जो हमारा ड्रिल नंबर फर्स्ट है वो है कवर शूट। तो आपको TDM में रून्स लगा लेना है और रून्स लगाने के बाद एमओ वेमओ उठा के और सीधा जिधर मैं हूँ उधर आ जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे मैं एमओ वेमओ उठा लिया। तो अब देखो आपको इधर आ जाना है, ठीक है। सपोज करो ये स्टोन अपना कवर है और सामने से कोई एनिमी आ रहा है, ठीक है, यहाँ से कोई एनिमी आ रहा है लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो आप उसको कवर शूट कैसे करना है आपको। देखो यहाँ से बंदा आ रहा है एंड आपको ये करना है, ठीक है, पिक करना है फिर कवर में आ जाना है। मतलब 1 सेकंड का टाइम देना है क्योंकि अपने सामने आप सभी को पता है कितने हार्ड प्लेयर आएंगे कॉम्पिटिटिव में या फिर क्लासिक में। कोई नूबड़े प्लेयर तो आएंगे नहीं जो अपन को ऐसे बस आप ऐसे स्कोप लगा के बैठे रहो, कब वो आए कब, वैसे तो वो आपको मार दे। तो इससे क्या होगा कि आपका रिएक्शन टाइम कम होगा, ठीक है, रिएक्शन टाइम कम होगा और आपकी स्किल्स भी इम्प्रूव होगी थोड़ी। तो आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। एंड लाइक अब इस तरह से भी आप ये करो। हेड कैम्प में टाइम लगेगा, 1K पे हेड कैम्प आएंगे हर वीडियोस पे, ठीक है। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो, ऐसे करना कुछ नहीं है, आपको कवर में रहना है और लेफ़्ट, अगर आप लेफ़्ट से मारना तो लेफ़्ट पिक को करो, फिर बस 1 सेकंड गोली चला के अंदर आ जाओ, बस सामने वाले को डैमेज करके वापस कवर में आ जाओ। अब जो है सेकंड वाला तो यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको आ जाना है, ठीक है। सपोज़ करो आपके पास कोई मतलब कवर नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक इतनी सी कोई कवर है जिसमें सिर्फ आपका हेड दिख रहा है। तो आप कुछ नहीं करना, आपको आके यहाँ पे पिक कर लेना है, ठीक है, राइट पिक कर लेना है ऐसे और फिर लेफ्ट करके ये मार देना है, ठीक है। देखो लेफ़्ट पिक, ठीक है, जब बैठोगे आप लेफ़्ट पिक और फिर है ना क्राउच प्लस राइट पिक करके बैठना है, ठीक है। आपको जब आपका कवर नहीं हो तो आपको क्या करना है, क्राउच प्लस लेफ़्ट पिक करना है और फायर करना है, ठीक है, और वापस तुरंत उस पोजीशन में आना है आपको, ठीक है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है एंड इनके ऊपर प्रॉपरली एक वीडियो आएगा चैनल पे, तो मेक श्योर सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करना जिससे आपको भी हेल्पफुल मिले, मेरे को भी हेल्पफुल मिले। तो इस तरीके से आपको करना और कमेंट में बता देना कि आपको क्या देखना है, गेम प्ले या टिप्स एंड ट्रिक्स ये क्लोज फाइट के।
और कुछ भी पूछना हो तो कमेंट में करना। एंड अब मैं आपको मूव एंड फायर का भी बता देता हूँ। उससे पहले आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। 6 TDM खेलो, 6-10 कितने भी खेलो आप दिन में प्रैक्टिस करो। ये आके रोजिना प्रैक्टिस करो, 10 to 15 मिनट प्रैक्टिस करो एवरी डे, ठीक है। तो आपका गेम प्ले बहुत इम्प्रूव होगा। अब जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है मूव एंड फायर, जिसे हम क्राउच मूव एंड फायर बोलते हैं। फिर क्राउच शूट भी हो जाता है, क्राउच करके मारते हैं। तो ये देखो वो इस तरीके से होगा। पहले मैं बता दूं, मूव एंड फायर होता है 2 तरीके से। एक होता है सिर्फ राइट की तरफ जाते हम, सिर्फ राइट की तरफ मूव करते हैं इस तरीके से। और एक होता है लेफ़्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। और जो दूसरा होता है कि वो राइट लेफ़्ट राइट लेफ़्ट फास्ट 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 प्लस क्राउच प्रोन ये सब कर देता है। तो वो होता है दूसरा पॉइंट। तो आप देखो फर्स्ट पॉइंट लेफ़्ट और राइट, या तो लेफ़्ट की तरफ जाओ या राइट की तरफ। इससे बंदे का एम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आप देखो, आप जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है यहाँ पे। मतलब 10 to 15 मिनट्स हर एवरी डे यहाँ पे आके प्रैक्टिस करो आप। आपका गेम प्ले बहुत इम्प्रूव होगा। मैं खुद भी ये चीज़ें ट्राई करता हूँ। पहले आता हूँ गेम खेलने से पहले TDM लगाता हूँ, प्रैक्टिस करता हूँ। आपको ये करना है जैसे मैं कर रहा हूँ, क्राउच कर रहा हूँ, अनक्राउच, ऐसे ही आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूँ। और जो हमारा सेकंड आता है वो लाइक इस तरीके से आता है, देखना अभी। ये सेकंड वाला ही है, इस तरीके से आपको करना है ये। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। और ये ज़रूर बताना कि कमेंट में कि आपको अब क्या देखना अच्छा लगता है, ठीक है। क्योंकि आप बताओगे जब भी मैं आपके लिए वीडियोस लाऊंगा या गेम प्ले लेके आऊँ, टिप्स एंड ट्रिक्स कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट्स में, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय।